हमारे देश की आज़ादी के बाद से हमेशा यहाँ की राजनीति की चर्चा दुनिया भर में होती रही है। देश की सत्ता पर किसी भी दल का कब्जा रहा हो, यहाँ के कुछ नेता हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। उन्हीं में से कई नेता ऐसे भी हैं जो छात्र राजनीति में अपनी पैठ बनाकर दिग्गज राजनेता बने। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ नेताओं के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दिवंगत सुषमा स्वराज की। 1970 के दशक में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ हरियाणा में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सुषमा स्वराज 25 वर्ष की उम्र में हरियाणा में मंत्री बनी। 1990 में वे पहली बार राज्यसभा सदस्य बनी। इन्होंने 1996 में दक्षिण दिल्ली से लोकसभा सीट जीती। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी, फिर केंद्र में मंत्री बनी, लोकसभा में विपक्ष की नेता रही और मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में विदेश मंत्रालय संभाला। इस लिस्ट में बारी आती है एक और दिवंगत नेता अरुण जेटली की। ये 1974 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। आपातकाल में 1.5 साल जेल में रहे, जिसके बाद वकालत की पढ़ाई पूरी कर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील बने। एनडीए सरकार में कानून मंत्री बने। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रहे और इसके बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता और केंद्र में मंत्री रहे। इसके बाद बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। वकालत की पढ़ाई करते हुए 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने, फिर जेपी आंदोलन से जुड़े और छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीतकर 29 साल की उम्र में लालू पहली बार सांसद बने। 1990-97 के बीच लालू बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लालू यादव यूपीए सरकार में 2004 से 2009 तक रेल मंत्री भी रहे। लालू यादव की तरह ही नीतीश कुमार भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से संसद तक पहुंचे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए छात्र नेता के तौर पर उभरे। बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष बने, फिर जेपी आंदोलन में जुड़े और युवाओं की छात्र संघर्ष समिति में अहम भूमिका निभाई। 1975 से 77 के बीच आपातकाल के चलते जेल जाना पड़ा। 1985 में लोकदल से विधायक चुने गए और 1989 के बाद 6 बार लोकसभा की सीट जीती। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्रालय भी संभाला। नीतीश कुमार साल 2005 में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अब बात कांग्रेस के अजय माकन की करते हैं। 1985 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का चुनाव जीता और अध्यक्ष बने। 1993, 1998 और 2003 में दिल्ली से विधायक चुने गए। 2004 में पहली बार लोकसभा में चुने गए और फिर केंद्रीय मंत्री बनाए गए। उन्हीं की तरह कांग्रेस ने सीपी जोशी के रूप में एक और हीरा तैयार किया। 1973 में राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद नाथद्वारा से विधायक का चुनाव जीता, 4 बार विधायक बने और राज्य सरकार में कई मंत्रालय संभाले। 2009 में भीलवाड़ा लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार सांसद बने और तत्कालीन यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। इस लिस्ट में अगला नाम है दीदी यानी ममता बनर्जी का। 1970 में कोलकाता में कांग्रेस के छात्र संगठन छात्र परिषद से जुड़कर एक तेज तर्रार महिला नेता के तौर पर उभरी। आपातकाल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में जादवपुर लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ी और दिग्गज वाम नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष और फिर नरसिम्हा राव की सरकार में मानव संसाधन मंत्री बनी। 1997 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनाई और 14 साल बाद 2011 में पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बनी। इस फहरिस्त में अगला नाम है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी का। हैदराबाद में जन्मे येचुरी ने कॉलेज की पढ़ाई दिल्ली में पूरी की। जेएनयू में पढ़ते हुए 1974 में छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े। आपातकाल में जेल गए पर रिहा होने के बाद 3 बार जेएनयू के छात्र संघ का चुनाव जीता। फिर एसएफआई के पहले ऐसे अध्यक्ष बने जो केरल या पश्चिम बंगाल से नहीं थे।
साल 1985 में सीपीएम की सेंट्रल कमेटी में और 1992 में पोलित ब्यूरो में चुने गए। बाद में राज्यसभा भी पहुंचे और पार्टी के महासचिव भी बने। एक और दक्षिण भारतीय छात्र नेता डी राजा ने भी राजनीति में सफलता के झंडे गाड़े। मद्रास विश्वविद्यालय से जुड़े कॉलेजों में पढ़ाई करते वक्त छात्र राजनीति में कदम रखा। साल 1994 से डी राजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सचिव हैं। साल 2007 में वे तमिलनाडु से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं।